गेटेड कॉलोनीज के एडिशन में ये एक और नायाब घर आज हम आपके लिए रियल्टर्स नेक्स्ट डोर पे लेके आए हैं। बिल्डर फ्लो लेते हुए आपकी सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि आपको एक अपार्टमेंट की सिक्योरिटी चाहिए और एक बिल्डर फ्लो का साइज़ चाहिए। ये दोनों चीज़ें सुशांत लोक 1 के ए ब्लॉक की मेपल कम्युनिटी में आके सच हो जाती हैं। यहाँ आपको बिल्डर फ्लोर के लैविश साइजेस मिलते हैं और साथ साथ 100% गेटेड होने की वजह से एक अपार्टमेंट की सिक्योरिटी भी मिलती है। लश ग्रीन ये लोकेलिटी है, यहाँ पे इनकी RWA ने गार्बेज इन गार्बेज आउट और सिक्योरिटी के बहुत बढ़िया प्रबंध कर रखे हैं। अब इस कॉलोनी को जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको एक 360 गज का वास्तु कंप्लायंट घर दिखाने लेके आया हूँ। अगर आपको याद हो, जो हमारे चैनल पे पहले भी जुड़े हुए हैं, हमने इसी कॉलोनी में 2-3 और वीडियोस भी बनाई हैं। यूट्यूब के फर्स्ट कस्टमर समीर अब्रोल भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। और अब मैं आपको जल्दी से इस कॉलोनी के बेहतरीन पार्क के नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। पार्क के बिना अंदर जाए हुए जस्ट हैव अ लुक एट दिस वेल मेंटेन्ड लवली पार्क दैट सिट्स इनसाइड मेपल कम्युनिटी, जो आप यूज़ करने वाले हैं अगर आप आज ये 360 गज का घर देख के इसे खरीदने आते हैं तो। ओह, सो यू आर हियर बिफोर मी अगेन। आई एम श्योर आप इस घर को देखने के लिए बेकरार हैं। ऐसी इंट्रोडक्शन के बाद कौन बेकरार नहीं होगा। ये 2 साइड ओपन घर जो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट पे बना हुआ है, इसका दरवाज़ा ईस्ट में खुलता है, तो 100% वास्तु कंप्लायंट है। अब दरवाजे पे खड़ा होके आपको मैं इस घर का लेआउट पहले समझा देता हूँ। फ्रंट ऑफ द हाउस में आपको दिख रहा होगा ड्राइंग रूम। ये आपका ड्राइंग और डाइनिंग रूम है जो कि 6-6.5 फुट का साइज़ है और बहुत ही लैविश और बहुत ही मैग्नानिमस है। घर के अंदर घुसते ही आपको ये टेबल शेल्व्स और रैक्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपनी कीज़, अपना फ़ोन, अपने इंपॉर्टेंट सामान को स्टोर कर सकते हैं जो कि आप घर के अंदर ना लेके जाना चाहें। सामने वाले इलाके में आपको मिलता है एक पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम ड्राइंग रूम के साथ कनेक्टेड है और आगे आता है आपका गेस्ट बेडरूम। इस घर की एक खासियत है कि ये बिल्डर फ्लोर होते हुए भी आपको अपार्टमेंट जैसे फीचर्स देता है, जो कि आपको इस लॉबी में, एली में दिखेंगे। एली से स्ट्रेट थ्रू जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आएगा किचन। किचन के बाद आएगी पूजा स्पेस। पूजा स्पेस के बाद आएंगे आपके बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3। ये दोनों बेडरूम्स आपके मास्टर बेडरूम्स हैं। और उसके बाद एली के एंड में आता है आपका बेडरूम नंबर 4। एली से बाहर आएंगे, दरवाजे के सामने ये घर कुछ ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि घुसते ही आपकी डाइनिंग स्पेस डिज़ाइन हो सके। इस डाइनिंग स्पेस में इतनी जगह है कि यू कैन प्लेस अ 10 सीटर डाइनिंग टेबल ईजिली। 10 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस करने के बाद आप यहाँ अपनी शेल्फ लगा सकते हैं, जिसमें आपका कटलरी, क्रॉकरी और ग्लासवेयर आ जाए। ये सब रखने के बावजूद आपको यहाँ खाना परोसने की एडिक्वेट जगह मिलेगी। अब मेरे साथ चलते रहिए और अपने ड्राइंग और डाइनिंग रूम के ग्रैंड्योर को फील कीजिए। ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया कम से कम 50 लोगों की पार्टी करने के लिए एडिक्वेट है। यहाँ पे 3 एयर कंडीशनर्स हिताची के बिल्डर ने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ताकि आपको किसी भी एरिया में बैठ के गर्मी का एहसास फील ना हो जैसा मुझे हो रहा है। तो ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया दोबारा देख लीजिए। लुक एट द ग्रैंड्योर, लुक एट द पैनलिंग एंड लुक एट द फाइन फिनिशेस ऑन द वॉल। बेज फिनिशेस दे रखी हैं, विक्टोरियन फिनिशेस का काम है, कुछ ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, बहुत ही नेक और सुंदर काम है। ये वुडन पैनलिंग और बेज फिनिशेस घर के एक इंटीरियर थीम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, विच मेक्स इट लुक क्लासी एंड नॉट लाउड। अब आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया से लेके चलता हूँ घर के किचन में। इस घर का किचन बहुत ही नायाब है गाइस। बिफोर वी गो इन, लेट मी टेल यू, इस घर के किचन में एक किचन कुकिंग एरिया, एक सेपरेट वॉशिंग एरिया और एक सेपरेट पैंट्री एरिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, चलिए अंदर जाके अपने आप देख लीजिए। ये घुसते हैं आप किचन के अंदर। आइलैंड किचन, वाइट गुड्स फिटेड इन, काफ का हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव और अवन ऑलरेडी लगा हुआ है। ये हो गया आपका वर्किंग किचन। अब वर्किंग किचन के साथ साथ जैसे ही आप सीधे जाते हैं, ये हो गया आपका डिश वॉश एरिया। बिल्डर ने डिश वॉश एरिया में काफ का एक डिश वॉशर भी लगा रखा है। ही इज गॉन द एक्स्ट्रा माइल। ऊपर जैगुआर का एक गीजर लगा हुआ है, ताकि इन द विंटर्स व्हेन यू हैव टू वॉश योर यूटेंसिल्स यू गेट वार्म वाटर। और साथ साथ आपको एक एडिशनल स्टोरेज पैंट्री स्पेस बिल्डर ने डिजाइन करके दी है, ताकि घर पे किचन में आपको स्टोरेज की कमी ना हो। कभी कोविड जैसा माहौल दोबारा आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी ना आए, तो यहाँ इस घर में इतनी जगह है कि आप 4 से 5 महीने का राशन आराम से स्टोर कर सकते हैं। आइए किचन का लेआउट समझा देता हूँ। किचन के अंदर घुसते ही आपके डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए जगह दे रखी है। दिस कैन इजीली टेक अ डबल डोर रेफ्रिजरेटर। साथ में पैंट्री डिजाइन कर रखी है ताकि आपके कॉन्डिमेंट्स यहीं पड़े रहें।
मोर देन इनफ स्टोरेज है, आपका सामान खत्म हो जाएगा लेकिन स्टोरेज स्पेसेस खत्म नहीं होंगी इस किचन में। मॉड्यूलर किचन, हाइड्रोलिक प्रेसेस के ड्रॉर्स हैं, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। ये आइलैंड आपके मीज़ा प्ला के लिए, आपको अपना खाना सेटअप करने के लिए, या फिर एक ब्रेकफास्ट काउंटर जहां आप अपने बच्चों को सुबह स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट खिला सकते हैं, उस यूटिलिटी के साथ बनाया गया है। साथ में वॉशिंग एरिया जहां आपके यूटेंसिल्स धुलेंगे। इससे आपकी हाइजीन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आपकी हाइजीन का जो कोशेंट है किचन में बेटर हो जाएगा। डिश वॉशर लगाया हुआ है, डिश वॉशर में बर्तन धोइए, सिंक में धोइए, कुक वेल, क्लीन अप इवन बेटर। सो इफ आई वर बाइंग दिस हाउस, आई वुड बाय इट जस्ट फॉर द किचन, बट अपार्ट फ्रॉम द किचन देयर आर सम ब्यूटीफुल फीचर्स एज वेल। अब चलते हैं, आपको इस घर के बेडरूम्स दिखाते हैं। बेडरूम नंबर 1 is the only room which does not have access to the balcony। 360 गज के घरों में जनरली एक रूम ऐसा होता है जहां पे बालकनी एक्सेस ना हो। ये 250 स्क्वायर फुट का कमरा, जगह की यहाँ कोई कमी नहीं है। डबल बेड लगने के बाद यहाँ पे एक स्टडी टेबल, एक सेटी आराम से लग सकता है। इस बेडरूम की खासियत ये है कि इसमें इनफ स्टोरेज स्पेस दे रखी है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं ये कबर्ड्स खोल भी देता हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ स्टोरेज दैट द बिल्डर हैज बिल्ट हियर। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक इकलौते ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने ये घर इस हिसाब से बनाया है जैसे कि उनको खुद उसमें रहना हो। ये देखिए, टीवी यहाँ प्लेस होगा, उसके नीचे आपका सेट ऑफ बॉक्स, आपका प्ले स्टेशन, आपका डीवीआर, सब कुछ आ जाए, उसके लिए भी इनफ एंड एडिक्वेट स्टोरेज हैज बीन गिवन हियर। ईस्ट फेसिंग पूजा स्पेस, जहां आप अपने मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। इसके नीचे भी ड्रॉर्स दे रखे हैं ताकि जो भी आपकी धर्म ग्रंथों की किताबें हों उन्हें यहाँ रख सकें, अपनी धूप बत्ती, अपनी अगरबत्ती, सब कुछ नीचे रख सकें, ताकि कॉम्पैक्ट आपकी एक वेल डिजाइंड पूजा स्पेस आपको मिल जाए। अब कमरों के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बिल्डर ने कैसे स्मार्टली इस डेड स्पेस को एक कबर्ड स्पेस में डिज़ाइन कर दिया है। जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है, सर्दियों के कपड़े यहाँ आप स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्डर साहब ने इस उम्मीद से बनाया था कि वो कभी खुद आके रहेंगे, बट उनके प्लान्स चेंज हो गए, तभी उन्होंने इतनी एडिशनल स्टोरेज स्पेस दे रखी है। चलते हैं आपके बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 2 इटालियन मार्बल, 2 साइड ओपन होने के कारण आपके घर से अगले घर तक कुछ 20 मीटर का गैप है। अच्छी वेंटिलेशन, अच्छी सनलाइट। बारिश के दिनों पे ये खूबसूरत नज़ारे कहाँ मिलेंगे बॉस। इस गेटेड कॉलोनी में, सुशांत लोक 1 में, लबर्नम से लगता हुआ ये घर एक नायाब घर है, क्योंकि लबर्नम नाम की एक बहुत फेमस सोसाइटी से ये जुड़ा हुआ है। तो ग्रीनरी एम्पल सोसाइटी मेंटेन करती है। सो यू विल बी गेटिंग द साइज ऑफ अ बिल्डर फ्लोर एंड द सिक्योरिटी ऑफ एन अपार्टमेंट 2 in 1। ये आपका हेडबोर्ड आया। हेडबोर्ड लगने के बाद इनफ एंड एडिक्वेट जगह है। चलिए जल्दी से अपना लगा हुआ है। 4 कबर्ड्स अंदर, 1 कबर्ड बाहर। वैनिटी के एरिया में और कबर्ड्स दे रखी हैं, तो जगह बहुत है अपने कपड़े और अपना सामान स्टोर करने के लिए। आइए देख लीजिए अपना मास्टर बेडरूम। इस कमरे की खासियत इसकी लेंथ है, इसकी वेंटिलेशन है, और जो इसमें कबर्ड स्पेस दे रखी है वो है। अब कमरा तो आपने देख लिया है, आइए इसका बाथरूम देखिए। आपको लगेगा आप किसी 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। लेफ्ट में घुसते हैं तो सेपरेट WC एरिया, बाहर आपका सिंक और वैनिटी काउंटर, और आगे जाएंगे तो आपका शावर एरिया। ये सेक्लूडेड है, प्राइवेसी की फील देते हैं, और कोई भी अगर आपका घर देखने आएगा तो वो बोलेगा वाह, ऐसा लग रहा है कि आप एक 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। कबर्ड्स इतनी हैंडसमली डिजाइंड है कि मियाँ बीवी बिना लड़े अपने कपड़े यहाँ स्टोर कर सकें। लॉन्ग हैंगर्स के लिए जगह है, प्रोफाइल लाइटिंग है, स्लाइडिंग डोर्स दे रखे हैं ताकि आप एफिशिएंटली अपना सामान प्यार मोहब्बत से बिना लड़ाई झगड़ा किए मियाँ बीवी दोनों रख सकें। इस कमरे को दोबारा देख लीजिए। आपके टीवी, साइड बोर्ड और टीवी का सेट ऑफ बॉक्स, बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी जगह दी हुई है। साइड बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है जहां पे आप अपना सामान स्टोर कर लेंगे। ये आपका वैनिटी काउंटर है। सुबह यहाँ नहा धो के तैयार होइए, अपने आप को निहारिए। मिरर लगा हुआ है। 3 बेडरूम आपने देख लिए हैं, ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपने देख लिया है, किचन आपने देख लिया है। अब इस घर के 2 वाहिद पार्ट्स रहते हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाए। आपके गेस्ट को ये व्यू देखने को मिलेगा। करंटली देयर इज 1 वॉशरूम डिजाइन ऑन द टेरेस। द बिल्डर विल बी ऑल्सो एडिंग अ परबोला व्हिच इज a seated area on the terrace. There will also be a bar so that you can host parties here. Starting at 5.25 CR, this deal is not to be missed. This is Chetan Kaushal, your favorite realtor, signing out for Realtors Next Door.